नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिल अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वर्तमान में जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे किस तरह से हमारा समय और पैसे दोनों का नुकसान हो रहा है। इन बातों को हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक दिन सबको काम करना है। कंपनी का बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा, इनकम होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जिसकी वजह से ये सारा इनकम होता है, टर्नओवर होता है, क्या उसको इसका बेनिफिट मिलता है? मेरा मतलब है लेबर वर्कर जो ये एक दिन एक्स्ट्रा काम करता है, तो क्या उसे एक दिन एक्स्ट्रा पगार मिलती है, उसे एक दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है? तो जवाब है नहीं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए एक आदमी है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए महीना है। जनवरी में 31 दिन वो काम करता है, तभी भी उसे 10,000 रुपए मिलते हैं। फरवरी में 28 दिन काम करेगा, तभी भी उसे 10,000 रुपए मिलते हैं। तो जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी 10,000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब उसे जनवरी में 31 दिनों का जो है अपना खर्चा भुगतना है, घर खर्च चलाना है, और फरवरी में 28 दिनों के लिए जो पगार मिल रही है 10,000 रुपए, तभी भी जो उसका घर खर्च है वो 28 दिनों का है। तो उस हिसाब से एज एन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचेगा कि फरवरी उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वहां पे 3 दिन कम काम करके भी वही पगार मिल रही है। एज एन एम्प्लॉयर ये हो जाता है कि एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि जनवरी अच्छा है, 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवा के भी तो पगार उतनी ही देनी पड़ रही है। तो ये हो जाता है कि ठीक तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, जिसकी वजह से ये तकलीफ देखनी पड़ती है। मेरा तीसरा उदाहरण है, कंपनी के क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर्स हम देखते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे साथ। कोई क्वार्टर 90 डेज का है तो कोई क्वार्टर 92 डेज का होता है। तो अगर कंपनी को ही अपने किसी प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करना है कि कितना ग्रोथ हुआ, तो वो गलत होगा, क्योंकि जो क्वार्टर 92 डेज का है तो सीधी बात है 2 दिन ज्यादा काम किया है तो उसमें ज्यादा टर्नओवर देखने को मिलने वाला है, और जो क्वार्टर 90 डेज का है वहां पे 2 दिन कम है तो वहां पे 2 दिन का आपको कम टर्नओवर दिखेगा। तो परसेंटेज वाइज कंपनीज भी जो है सही तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकती। चौथा उदाहरण लेते हैं, ऑड इवन का हम लोग उदाहरण लेते हैं। पूरे एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। इसमें से अगर टोटल हम इवन डेट्स और ऑड डेट्स निकालते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं, तो ऑड डेट्स हमारे पास 7 दिन ज्यादा आते हैं। मतलब एक तरीके से सिंपल सा हिसाब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम 31 के महीने लेते हैं तो हमारे पास 7 31 के महीने हैं, मतलब जिनमें एक एक दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हमारे पास 7 दिन ऑड डेट्स इस हिसाब से ज्यादा होते हैं। तो जिन लोगों को ऑड डेट्स पे काम करना है उनके लिए 7 दिन का ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। जिनको इवन डेट्स पे काम करना है उनके लिए 7 दिन का बेनिफिट्स नहीं होता है, उनके लिए वो नुकसान हो जाता है। इसे मैं एक बेहतर उदाहरण से आपको समझाता हूँ। हम लोग ने देखा था जनवरी 2016 दिल्ली में जो है ऑड इवन का रूल चला था। जिसकी ऑड नंबर की गाड़ी है वो ऑड डेट के दिन चलाएगा, जिसकी इवन नंबर की गाड़ी है वो इवन डेट के दिन चलाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा देखना, 30 जनवरी को इवन नंबर की गाड़ी वाला गाड़ी चलाएगा, 31 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ी वाला गाड़ी चलाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 1 फरवरी जो कि फिर से एक ऑड डेट है जिस दिन ऑड नंबर की गाड़ी वाला गाड़ी चलाएगा। तो इस हिसाब से इवन वाले को 30 के बाद सीधा सीधा चांस मिलेगा 2 फरवरी को। तो ये वो कैलेंडर की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, क्योंकि ठीक तरीके से डेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, प्रॉपर इवन नहीं है, प्रॉपर ऑड्स नहीं है, और ऑड डेट्स ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसकी वजह से ऑड डेट्स पे काम करने वालों को ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। दोस्तों, इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप YouTube पे सर्च कीजिए HTSC हर्षिल अग्रवाल या फिर हर्षिल टाइम सेविंग कैलेंडर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरह से वर्तमान में जो कैलेंडर है वो हमारा समय और पैसे दोनों का नुकसान कर रहा है। हमारी वेबसाइट है www.htsc.co.in, जिस पे आप विजिट करके और भी जानकारी ले सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/htscdesk, जिस पे आप लाइक कीजिए ताकि आपको हमारी रेगुलर इंफॉर्मेशन और जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू।